हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, क्लास नंबर 3 आज हम लोगों की शुरू होने वाली है। टाइम एंड वर्क एक बेहतरीन चैप्टर हमारा चल रहा है और चीज़ें बहुत ही डिटेल में, बहुत बेसिक से लेकर मैं आपके साथ चल रहा हूँ। हर टाइप में मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से बढ़ाए हैं ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो क्लास में ही हो जाए और जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा अप रहे। यार, बहुत सारे क्वेश्चंस अब इस टाइप के हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं, चीज़ें अब हमारे कोर्ट में है और हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ों को आज हम आगे बढ़ाएंगे और आने वाले 2-3 टाइप्स भी बहुत ही अच्छे टाइप होने वाले हैं। क्या मैं क्लास की शुरुआत कर सकता हूँ? कल एक होमवर्क दिया था आप लोगों को, जल्दी से इसे करो, फिर आपको एक अच्छा सा टाइप कराता हूँ और उस टाइप के बाद और एक अच्छा टाइप कराते हैं। ठीक है, देखेंगे भाई सवाल को। ये कल का होमवर्क क्वेश्चन है आपका। सवाल है, ए और बी एक साथ मिलकर एक निश्चित कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर, बी और सी मिलकर इसे 20 दिन में कर सकते हैं और ए बी सी तीनों मिलकर इसे 10 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है ए और सी एक साथ मिलकर मूल कार्य का 33.1/3% काम कितने दिन में पूरा करेंगे? बताओ। नमस्ते, राम राम भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो उसने बोला कि ए और बी मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं, तो मैंने यहां लिखा ए प्लस बी कितने दिन में? 15 दिन में। फिर उसने कहा कि बी और सी मिलकर 20 दिन में, तो यहां मैं लिखूंगा बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में? 20 दिन में। और फिर उसने कहा कि ए बी सी तीनों मिलकर इसे 10 दिन में कर सकते हैं। अगर ए बी सी तीनों मिल जाएं तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर सकते हैं? इसे 10 दिन में कर सकते हैं। अब जरा मुझे एलसीएम बताना। तो सबसे बड़ी संख्या 20 है, 20 दूनी 40, 15 के पहाड़े में नहीं आएगा। 20 तिया 60, यस बिल्कुल बात बन जाएगी। तो आपका टोटल वर्क आ गया 60। अब इनका 15 चौके 60, 20 तिया 60 और 10 छिक्के 60। ये इनकी एफिशिएंसीज यानी कि कार्य क्षमता आ गई, कार्य क्षमता। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि मूल कार्य का 33.1/3% ना ए और सी से कराना है। तो मुझे ए और सी की एफिशिएंसीज पता होना चाहिए, कार्य क्षमता पता होना चाहिए। देखो, ए और बी की कितनी है भाई? ए और बी की अगर 4 है और तीनों की मिलाकर कितनी है? 6। अगर मैं ए और बी की यहां पर रख दूं, ए और बी की क्षमता को 6 यहां पर रख दूं, सॉरी 4, 4 में ए और बी की क्षमता को यहां पर रख दूं, तो सी की क्षमता कितनी मिलेगी? सी की क्षमता मिल जाएगी 2। मिलेगी कि नहीं? सी की क्षमता कितनी मिलेगी बच्चे? सी की क्षमता मिल जाएगी 2। तो हमको सी मिल गया 2। फिर हमें किसकी वेल एफिशिएंसी और चाहिए? ए की। अभी देखते रहना। मेरे पास बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 3। और तीनों की मिलाकर ए प्लस बी प्लस सी कितना है? ये है 6। और बी और सी की क्षमता कितनी है? 3। बी और सी की अगर 3 है, टोटल 6 है, तो ए की भी कितनी हो जाएगी? ए की भी क्षमता कितनी हो जाएगी बच्चे? आप कहेंगे सर ए की भी एफिशिएंसी हो जाएगी 3। टोटल मिलकर 6 होना चाहिए। अब कह रहा है टोटल काम का 33.1/3%। बच्चे परसेंटेज में हम लोग पढ़ के आए हैं कि इस परसेंटेज का फ्रैक्शन 1/3 होता है। तो टोटल काम है 60, उसका 1/3 काम कराना है। 3 से जाएगा 20 बार। और ये काम किससे कराना है? ए और सी। तो 20 और ए और सी की क्षमता से डिवाइड कर देंगे, 3 और 2 5 से। तो हमारा जवाब कितना आ जाएगा सर? 4 दिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये कल का होमवर्क सवाल था, आप सभी लोगों ने इसे किया और टेलीग्राम ग्रुप पर भी मुझे इसके आंसर्स मिले। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो,
आते हैं टाइप नंबर 5 की तरफ, और क्या है टाइप नंबर 5 में जरा देखते हैं। पहले आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि टाइप नंबर 5 में एक्चुअल में हम करने क्या वाले हैं। वही चीजें हैं जो हम पिछले 2 दिन से पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क में, उन्हीं चीजों को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, बस मेरा पूछने का तरीका अलग हो जाएगा। भाई एक बात बताओ मुझे, कोई व्यक्ति है ए, कोई व्यक्ति है ए, ये व्यक्ति 1/4 काम, 1/4 कार्य यानी कि 1/4 कार्य जो है ना 5 दिन में करता है, 5 दिन में कर सकता है। 1/4 कार्य 5 दिन में कर सकता है। तो मैंने कहा पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, पूरा कार्य, पूरा कार्य का समय आपको बताना है, क्या होगा। यही थोड़ी सी नई चीज है बस इस टाइप में, बाकी तो मैं कह रहा हूं सब कुछ वही है जो 2 दिन से आप लगे पड़े हो, सब कुछ वही है। उसने कहा ए जो है 1/4 काम करता है 5 दिन में, तो पूरा काम कितने समय में करेगा। भाई बड़ी सिंपल सी बात है कि सर ए जो है वो 1/4 काम करता है 5 दिन में, ये 4 की गुणा उधर जाकर कर दो तो सर ए बराबर आ जाएगा 5 × 4, यानी कि सर ए जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा। सर ए भाई साहब पूरा काम 20 दिन में करेंगे। पूरा काम अगर करने को कहेगा तो ए भाई साहब उसे 20 दिन में कंप्लीट करेंगे, बस यही आपने करना है। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि ए भाई साहब 3/4 काम 12 दिन में करते हैं, 3/4 काम 12 दिन में करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, कंप्लीट वर्क, पूरा काम। उससे पहले और थोड़ी बेसिक कैलकुलेशन अगर आप सीखना चाहो तो देखो, अगर मैं यहां कहता हूं 2a बराबर 6, देखते रहना, 2a बराबर 6, तो इस 2 से इस 6 को काट सकते हो 3 बार। ये कैलकुलेशन है, इस साइड में कैलकुलेशन सिखा रहा हूं। मान लो कहीं मैंने ऐसे लिखा 2/3a बराबर 4/9, इस तरीके से लिखा मैंने, बीच में बराबर का साइन है। ऊपर वाली संख्या ऊपर वाले से कट सकती है और नीचे वाली संख्या नीचे वाले से कट सकती है। अगर कट रही होगी तो, जैसे इधर 2 है इधर 4 है, तो 2 से 4, 2 दूनी 4, ये 3 है ये 9 है, 3 से 9, 3 तिया 9, ए बराबर क्या आ गया 2/3, है ना। ये कैलकुलेशन सिखा रहा हूं जहां बच्चे अक्सर गड़बड़ करते हैं। ऊपर वाली संख्या ऊपर वाले से कट सकती है और नीचे वाली संख्या नीचे वाले से। और देखो मान लो कहीं मैंने ऐसे लिख दिया 2/3a बराबर 6, तो जो इधर का 6 है ना, जो इधर का 6 है बच्चे, इस 6 को मैं 6/1 कह सकता हूं। कोई भी प्राकृतिक संख्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, उसके बटे में 1 में लिख सकता हूं, है ना। जैसे 2/3a बराबर 6 था, मैंने 6/1 कह दिया। अब ये 6 किससे कटेगा, 2 से ही तो कटेगा भाई, ये 2 से कटेगा, 2 तिया 6, और ये 3 की गुणा उधर हो जाएगी जाके, उधर हो जाएगी जाके, कितना हो जाएगा 3 × 3 यानी कि 9। ए बराबर कितना मिल गया। और देखो कि अगर ऐसा हो, मान लो 2/3a बराबर 5, कुछ इस तरीके से हो, तो क्या होता है, ये लास्ट है, तो क्या होता है, मान लो ये संख्या कट ही नहीं रही है आमने सामने वाली। भाई 2 से 5 कट सकता है, 3 से नहीं काट सकते आप, क्योंकि 6 को मैं 6/1 लिखता हूं, तो ये 5 ऊपर वाली संख्या बन जाएगी, तो नहीं कट रही। तो फिर a बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणा, और जो इधर का फ्रैक्शन है ना, जो आपको 2/3 दिख रहा है, जब ये बराबर के उधर जाएगा तो ये पलट जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। ये चीज समझो जो मैं आपको बता रहा हूं, समझो इस बात को। अगर 2/3a बराबर 5 है और a बराबर मुझे चाहिए, तो जो ये 2/3 था ना, ये उधर जाके पलट जाएगा, ये क्या बन जाएगा 5 × 3/2, फ्रैक्शन पलट जाता है। ये 4-5 जो कैलकुलेशन मैंने आपको कराई हैं, ये अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करती हैं, अब नहीं करेंगी। जो नहीं कट सकते उनके लिए ये है, अगर नहीं कट रहे तो इस फ्रैक्शन को उधर ले जाओ, फ्रैक्शन पलट जाएगा, फ्रैक्शन पलट जाएगा।
ठीक है, चलो तो यहां पर क्या करेंगे अब, जैसे देखेंगे कि आमने सामने वाली संख्या कट रही है, 3 चौके 12 मैंने काट दिया। ए बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 की गुणा उधर हो जाएगी 4 में जाके, तो 4 × 4 यानी कि 16। तो ए भाई साहब पूरा काम कितने दिन में करेंगे, ए भाई साहब पूरा काम करेंगे 16 डेज में। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, है ना। ये 12 देखो ये था ना, A × 3/4 बराबर 12। इस 12 को मैं 12/1 कह सकता हूं, जैसे मैंने अभी ये बताया था आपको, ये वाला, है ना। तो अब ये सामने वाली संख्या ही 3 जो है वही 12 से कटेगा। इस 4 को 12 से आप नहीं काट सकते, 3 को ही 12 से काट सकते हो, 4 को इससे काट सकते हो अगर कट रहा होगा। तो नहीं कट रहा था तो हमने फिर सीधा सीधा कहा 3 चौके 12, और ये 4 की गुणा 4 में हुई तो 4 चौके। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं सवाल की तरफ आपको लेकर चलता हूं, बाकी तो सवाल वही है। आपको सवाल पढ़ना है, पहला सवाल है, मैं कराऊंगा, अगला सवाल आप खुद से करोगे। चलिए बताइए जल्दी से जवाब इसका क्या होगा। सवाल कह रहा है कि ए जो है एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है, 1/3 भाग। अब कह रहा है कि बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहां हमें जो समय दिया है ना, जो उसने ए का समय दिया है 5 दिन, दरअसल ये पूरे कार्य करने का समय नहीं है। ये उसने बोला कि ए जो है 1/3 भाग कर रहा है 5 दिन में। हमें इस तरह के सवाल में क्या करना होता है, हमें कुल समय निकालना होता है कि पूरे कार्य को करने में ए को कितना समय लगा और पूरे कार्य को करने में बी को कितना समय लगा। उसके बाद फिर ये सवाल हमारा टाइप 1 सवाल की तरह बन जाएगा, जो हमने टाइप 1 में पढ़ा था, है ना। तो सवाल ने कहा ए भाई साहब जो है 1/3 काम कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे भाई, ये 3 उधर जाकर 5 से गुणा हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ए भाई साहब पूरा काम करेंगे कितने दिन में, 15 दिन में। पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में। ऐसे ही बी के बारे में कह रहा है कि बी जो है उसी कार्य का 2/5 भाग 2/5 वर्क कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। तो क्या ये आमने सामने वाली संख्या कट रही है, यस सर बिल्कुल कट रही है। 2×5 = 10 और ये 5 की गुणा 5 में हो जाएगी। तो बी जो है पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में, है ना भाई, 5×5 = 25। तो बी का भी पूरा टाइम मिल गया काम करने का और ए का भी मिल गया। बस सवाल आपका आसान हो गया कि ए जो है पूरा काम 15 दिन में और बी जो है पूरा काम 25 दिन में। एलसीएम कितना आएगा, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 15 के पहाड़े में 50 आता ही नहीं है, 25 तिया 75, एलसीएम हो गया 75 और यही मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 15×5 = 75 और 25×3 = 75। इनकी एफिशिएंसी कार्य क्षमता भी आ गई। भाई इस चीज में तो आपका महारत हासिल हो जानी चाहिए आपको अब, क्योंकि आप इतने सारे सवाल को प्रैक्टिस कर चुके हो। कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में उस काम को करेंगे। ए और बी से काम कराना है कितना, 75, और दोनों की क्षमता कितनी है, 5 और 3 8। हो गया सवाल। भाई 8×9 = 72, कितना बचा, 3। तो 9 सही 3/8 दिन, कहीं ऑप्शन में होगा, ये रहा पहला ही ऑप्शन है, 9 सही 3/8। तो ये सवाल है। बस आपको क्या करना है इसमें कि वो पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं, और फिर बाकी सवाल तो वही है जो हमने पहले टाइप में पढ़ा था, सेम एज इट इज वही फुट्टल सवाल है। ठीक है, आगे चले, ये सवाल पे आइए, बताइए जल्दी से, करिए इसे।
सवाल है ए अकेला किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में कर सकता है, 2/5 भाग, जबकि बी अकेला उस काम का 3/4 भाग 25 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? अगर वो दोनों एक साथ, सबसे पहला काम क्या है कि जो उनके बारे में बोला हुआ है ना कि इतना भाग इतने दिन में, उतना भाग उतने दिन में, हमें निकालना है पूरा काम कितने दिन में करेंगे, है ना। हमें क्या करना है, जैसे बोला है कि ए जो है वो 2/5 भाग 2/5 वर्क कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो आमने सामने वाली संख्या कट रही है, 2 छिक्के 12 और 5 की 6 में गुणा करेंगे तो 5 छंग कितना हो जाएगा, 30। ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में, 30 डेज। फिर कह रहा है बी अकेला 3/4 भाग 25 दिन में कर रहा है, तो बी अकेला कितना काम, 3/4 भाग 25 दिन में। अब ये आमने सामने वाली संख्या तो कट ही नहीं रही भाई, तो फिर मैं क्या कह सकता हूं, b बराबर आएगा 25 गुणा, और ये जो फ्रैक्शन 3/4 है ना उधर जाकर पलट जाएगा, 4/3 हो जाएगा। यानी कि b अकेला उस काम को करता है 100/3 दिन में। कितने दिन में बच्चे, b अकेला उसको करता है 100/3 दिन। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, अपनी वही चीजें करनी है। ए 30, बी 100/3, इन दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम लेना आपको पता है क्योंकि एलसीएम चैप्टर आपको मैं अभी पढ़ा कर आया हूं, और फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का एलसीएम लेना आप जानते हो कि अगर ये 30 है और ये 100/3 है तो 30 को मैं क्या कह सकता हूं, 30 को क्या मैं 30/1 कह सकता हूं, 30/1। अब ये फ्रैक्शन बन गया 30/1, ये 100/3। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आप जानते होंगे कि किसी भी फ्रैक्शन का जो एलसीएम होता है ना, वो ऊपर वाली संख्याओं का तो एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा भाई, बड़ी संख्या 100 है, 100 दूनी 200, 300 के पहाड़ 30 के पहाड़े में नहीं आएगा, 100 तिया 300, 300 आ गया। और 1 और 3 का एचसीएफ तो 1 ही होता है भाई, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ लेना होता है, और 1 को ना भी लोगे तब भी काम चल जाएगा। तो हमारा बन गया कितना, हमारा बन गया 300 एलसीएम। इस तरीके से एलसीएम आपको लेना है कि ये 100/3 है, ये 30 है, इसको मैंने 30/1 कह दिया। तो हमने एलसीएम में भिन्न का एलसीएम लेना सीखा था कि ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ जो कि 1 है। अब क्या करना है, हमें एफिशिएंसी निकालनी है। तो 300/30 कितना होता है, 10, और इसको करेंगे तो 300/100, और जो ×3 है ये यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो 100/3 था ना ये ऊपर जाके गुणा हो गया, तो 0 से 0 ये आ गया 3 तिया 9, यानी कि इसकी क्षमता कितनी आ गई, 9। भाई हमें बी की क्षमता निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, 300 से डिवाइड करना होगा 100/3 को, जो 100/3 है ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, यहां मैंने कर दिया, और 0 से 0 और 3 तिया 9। ठीक है। अब कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी मिल गए, टोटल काम है 300, और दोनों की क्षमता है 10 और 9 19। ये हमारा जवाब है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़े। ये सवाल करिए। लगाओ दिमाग अपना, खुद से करो। कह रहे कि ए एक कार्य का 60% भाग 9 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उस कार्य को 7.5 दिन में पूरा कर सकता है। देखो यहां उसने बोला है बी उसी कार्य को, यानी कि बी का जो 7.5 दिन दिया हुआ है ना, वो पूरे कार्य को करने का समय दिया हुआ है। यहां उसने कहीं नहीं बोला कि बी 1/2 काम, 50% काम, 30% काम, नहीं, उसने साफ बोला है कि बी उसी कार्य को 7.5 दिन में कर सकता है।
यानी कि बी का जो 7.5 दिन समय है ना, ये पूरे कार्य को करने का समय है। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि वो एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में काम को करेंगे, बताओ। भाई सवाल में आपको दिया है कि ए जो है वो 60%, बच्चे परसेंटेज में हमने पढ़ा था कि 60% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/5। 60% का भिन्न होता है 3/5। तो ए जो है 3/5 भाग जो है कितने दिन में करता है, 9 दिन में। ए जो है 3/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में। आमने सामने वाली संख्या कट जाएंगी, 5 तिया 15। ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। ए कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। और कह रहा है बी उसी कार्य को 7.5 दिन में कर रहा है। तो 7.5 दिन का मतलब क्या होता है, 2 सत्ते 14 और एक 15/2 दिन। बी उसी कार्य को 15/2 दिन में कर रहा है। तो बस लग जाओ करने सवाल को। ए का समय कितना है, 15 दिन। बी का समय कितना है, 15/2 दिन। आपको एलसीएम लेना है इन दोनों संख्याओं का। अब मैंने आपको क्या बताया कि 15 और 15/2 का एलसीएम अगर लेना हो तो एलसीएम किसका लेते हैं, ऊपर वाली संख्या का। भाई 15 को मैंने 15/1 कह दिया और ये फ्रैक्शन बन गया, भिन्न बन गया, ये पहले से ही भिन्न है। तो किसी भी भिन्न का एलसीएम क्या होता है, ऊपर वाली संख्या, न्यूमरेटर का एलसीएम। तो 15 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 15 ही आएगा। और 1 और 2 का एचसीएफ, भाई 1 ही आएगा। 1 और 2 का एचसीएफ तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा 1 और 2 में से, तो 1 ही रहेगा और 1 को लिखने की जरूरत भी नहीं है। एलसीएम कितना आ गया बच्चे, एलसीएम आ गया 15। कितना आ गया, 15। अब आप कहेंगे 15 एकम 15 और यहां से एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये वाला 15 ऊपर और ये 15/2 नीचे। जो ये बटे 2 है ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 15 से 15 गया तो इसकी क्षमता कितनी आ गई, इसकी क्षमता आ गई 2। कितनी आ गई बच्चे, इसकी क्षमता आ गई 2। मैंने यहां लिख दिया। अब कह रहा है कि वो एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि ए और बी अगर एक साथ मिलेंगे तो 15 काम कराना है और दोनों की क्षमता कितनी है, 3। सवाल का आंसर आ जाएगा 3 पंजे 15, यानी कि सर अगर दोनों मिलेंगे ना तो 5 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ूं, इस सवाल को करिए। एसएससी जीडी 2024 में आपका पूछा गया सवाल है भाई साहब, इसी बार इसी साल जो एग्जाम हुआ है उसका सवाल है। आराम से करेंगे, तसल्ली पूर्वक करेंगे और हो जाएगा सवाल। कह रहा है कि ए और बी एक काम को 14/3 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 12/5 दिन में कर सकते हैं। सी और ए उसी काम को 16/3 दिन में कर सकते हैं। यदि वो तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो समान काम का कितना हिस्सा वो लोग 2 दिन में करेंगे, तीनों मिलकर। ये कल का जो टाइप है ना हमारा ए बी बी सी और सी ए, उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन का सवाल है। बस इसमें एलसीएम आपको थोड़ा सा संभल के लेना है। अभी मैंने आपको सिखाया पिछले 2 सवालों में कि एलसीएम लेना हो किसी भी फ्रैक्शन का तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, नीचे वाली का एचसीएम। ठीक है, उसी का हमें यहाँ हेल्प लेनी है। बताओ जल्दी से जवाब क्या होगा आपका। अभी जीडी का आया हुआ सवाल है, बाकी तो वो पिछले उसके टाइप की तरह ही है। भाई उसने बोला है कि ए प्लस बी कितने दिन में काम को कर सकते हैं, 14/3 दिन में। फिर कह रहा है बी और सी, बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं, 12/5 दिन में। और सी और ए कितने दिन में कर सकते हैं, सी और ए कर सकते हैं सर 16/3 दिन। अब ये संख्या हमारे पास है और हमें इनका एलसीएम लेना है। अब ये तीनों की तीनों संख्या किस में है बच्चे, फ्रैक्शन में है, भिन्न में है। और भिन्न का एलसीएम लेना आपको मैं सिखा चुका हूं कि 14/3, 12/5 और 16/3 का एलसीएम क्या होगा। मैंने कहा अगर इस फ्रैक्शन का एलसीएम लेना है तो मैं नीचे लिख दूं, फिर इसे रफ कर देंगे, है ना। मैं नीचे लिख रहा हूं, रफ कर देंगे। एलसीएम ऑफ 14, 12 और 16
और नीचे क्या करेंगे, HCF ऑफ 3, 5 और 3। भाई इनका एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ी संख्या की गुणा कर पहाड़ा पड़ते हैं। 16 दूनी 32 नहीं बनेगी बात, 16 तिया 48, 12 के पहाड़े में तो आ जाएगा लेकिन 14 के पहाड़े में 48 नहीं आता। 16 पंजे 80, 16 छिक्कम 96, 14 से नहीं कटेगा। 16 सत्ते 112, 112 जो है वो 14 से कटेगा लेकिन 12 से नहीं कटेगा। ऐसे ही कर लें इसका एलसीएम। देखो 12 और 16 का एलसीएम 48 होता है। भाई इन दोनों का एलसीएम कितना होता है 48, और 14 को मैंने अलग ले लिया। 2 से जाएंगे 24 बार, 2 से जाएंगे 7 बार, फिर 7 से आ जाएंगे 24 और 1। अब 24 से आ जाओ 1 और 1, तो 24 सत्ते कितना होता है 168, 168 गुणा 2, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, 336। और 3, 5 और 3 का HCF तो 1 ही होता है। भाई यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 3, 5, 3 का HCF 1 ही होगा। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, हमारा एलसीएम आ गया 336। क्या आ गया, एलसीएम 336। भाई 14, 12, 16 का एलसीएम मैंने लिया। मैंने आपको एलसीएम के केस में सिखाया था कि इन दोनों का एलसीएम आप अलग ले सकते हो। 12 और 16 का एलसीएम 48 होता है, 16 तिया 48, 12 चौके 48, और बचा 14, तो इन दोनों का अलग ले लो, आ गया 336। 3, 5, 3 का HCF 1 ही रहेगा क्योंकि इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं बन रहा है। तो ये मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करना है इससे, क्या होगा 336 बटे 14, और ये 3 को यहां गुणा कर देना है। तो 14 दूनी 28, 14 चौके 56 और 24 तिया 72। इसको भी ऐसे ही डिवाइड करेंगे कि 336 बटे 12, और जो बटे 5 है ये यहां पर गुणा हो जाएगा। तो 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96, 28 पंजे 140। इसको भी ऐसे ही करेंगे, 336 बटे 16 गुणा 3, ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 21 तिया 63। इनकी क्षमता ये आ गई। अब हमें एफिशिएंसी मिल गई भाई, अब हमें एफिशिएंसी मिल गई कि ए और बी की क्षमता 72, बी और सी की 140, सी और ए की 63। अब मैंने आपको डायरेक्ट सिखाया कल कि अगर ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालनी है तो क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। तो 2 और 3 5, 7 और 4 11, 11 और 6 17, 1 और 1 2, 275 आ गया, 275। और डिवाइड बाई किससे कर देंगे, 2 से। तो ये आ गई ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता। अभी सुनते रहना, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता का मतलब है कि ये ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम है, एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य कितना है बच्चे, 275 बटे 2। भाई क्षमता का मतलब क्या होता है, एक दिन का काम। सवाल ने कहा कि वो तीनों एक साथ मिलकर काम कितने दिन करते हैं, 2 दिन काम करते हैं, 2 दिन। तो मुझे मिला ए बी सी की क्षमता 275 बटे 2, 275 आया इन तीनों को जोड़कर बटा 2। तो मुझे जरा बताओ 2 दिन में कितना काम कर देंगे, 2 दिन में। तो आप कहेंगे सर 275 बटा 2 और गुणा 2। सर 2 दिन में तो ये कर देंगे 275 यूनिट काम, और कितना हिस्सा काम करेंगे ये भी टाइप मैंने आपको कल सिखाया। तो 275 बटे टोटल काम कितना है 336, इतना हिस्सा काम वो कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। कल जो दोनों टाइप मैंने आपको पढ़ाए ना, वो दोनों टाइप मिक्स करके यहां उसने पूछ लिए, दोनों टाइप मिक्स करके, कि पहले तो हमें इनका एलसीएम 336 लिया, फिर इनकी क्षमता ली ए बी बी सी और सी ए की, और कल मैंने आपको सिखाया कि ए बी सी की क्षमता अगर हमें लेनी हो तीनों की मिलाकर, तो क्षमता को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। और क्षमता का मतलब है एक दिन का काम। तो एक दिन में ये तीनों मिलकर इतना काम करते हैं। सवाल ने कहा उन्होंने तो 2 दिन काम किया है, तो 2 दिन में कितना करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 275। सवाल ने पूछा काम का कितना हिस्सा कर देंगे, तो हिस्सा निकालना है तो 275 बटे टोटल काम 336, यही मेरा सवाल का जवाब है, ठीक है।
आगे चलें। 2 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि कल बच्चे आपने क्लास नहीं की थी, कल की क्लास करेंगे, वहां मैंने सारा डिटेल में भी समझाया है ये, और फिर मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। चलो, सवाल है, ए किसी कार्य का 40% भाग 24 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य का 33 सही 1/3% भाग 15 दिन में कर सकता है, वो एक साथ मिलकर 15 दिन तक काम करते हैं, ओके, और सी अकेला शेष कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ए और सी एक साथ उसी काम का 35% भाग कितने दिन में करेंगे? एक नंबर सवाल है, एक नंबर, अगर हूं एक नंबर। आपको सवाल को देखकर यह सोचना ही नहीं है कैसे होगा, कैसे मैं शुरू करूं। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने एक ही बात पर फोकस किया है कि जब भी सवाल को देखो, तुरंत टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालने के बारे में सोचो। क्या सवाल ने पूछा है वो बहुत बाद का काम है। पहला काम क्या है? टोटल वर्क, कुल कार्य निकालना, और उसके बाद क्षमता निकालना। क्या पूछा है वो लास्ट का काम है, उससे पहले तो बहुत सारा काम है ना। तो सवाल ने कहा ए किसी काम का 40% भाग इतने दिन में, बी उसी कार्य का 33 सही 1/3% भाग इतने दिन में। तो सबसे पहले क्या करना है? पूरा पूरा काम कितने कितने दिन में करेंगे, फिर उसके बाद एलसीएम लेकर टोटल वर्क, और फिर निकालेंगे क्षमता। फिर सवाल ने जो पूछा है, यहां से आगे का सवाल बाद का है। पहले तो हम यहीं तक का सवाल सॉल्व करेंगे, यहां से लेकर यहां तक का सवाल। मैं कह रहा हूं सवाल को पार्ट्स में सोचो, पूरे सवाल को दिमाग में रख कर करने की अगर सोचोगे ना बच्चे, हमेशा आप फंस जाओगे। मैं फिर बता रहा हूं, आज ये बात सीख ले लो मेरी बात की, कि पूरा सवाल दिमाग में रखकर सोचोगे फंस जाओगे। आप पार्ट्स में सोचोगे, जितना इस पार्ट को पहले करूं, फिर अगले पार्ट में जो पूछा है उसको इसके बाद, उसको इसके बाद, सवाल रुकेगा ही नहीं। मैं कह रहा हूं आपसे, आपको क्या यहां से यहां तक का सवाल आता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल आता है, अभी तो पढ़ते आ रहे हैं सुबह से इसी बात को। तो करो पहले इसे। 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। तुरंत मैं लिख रहा हूं यहां पर, मैं मानकर चलूंगा कि परसेंटेज में आपको जो मैंने सिखाए थे, जो याद कराए थे, परसेंटेज और उनके भिन्न, उनके फ्रैक्शन, वो आपको याद हैं। तो 40% का फ्रैक्शन 2/5 कितने दिन में? 24 दिन में कर सकता है। तो 2 से 24 कटेगा 12 बार, और 12 पंजे 60। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 12 पंजे 60 दिन में। फिर उसने कहा कि बी 33 सही 1/3 भाग 15 दिन में। तो बी 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन 1/3 होता है, और 15 दिन में ये 3 की गुणा इसमें हो जाएगी। तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? बी करेगा 45 दिन। तो पूरा पूरा समय आपने निकाल दिया काम करने का। अब कह रहा है कि कुछ भी कह रहा हो, हमें पहले टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालना है। तो ए 60, बी 45, एलसीएम कितना आएगा भाई? 6 18 और 45 से कट जाएगा 180। यही मेरा टोटल वर्क है। तो 6 18 और 45 चौके 180। मैंने एफिशिएंसी निकाल ली, मैंने टोटल वर्क निकाल लिया, एटलीस्ट मेरा इतना काम तो हुआ। अब सवाल ने जो आगे बोला है उसे पढ़ो, यहां से पढ़ो सवाल को। यहां तक तो आपने करना ही करना है जहां तक मैंने कराया है। अब सवाल में आगे पढ़ो। वो कह रहा है कि वो एक साथ 15 दिन तक काम करते हैं। रुक जाओ, आगे का सवाल पढ़ो ही मत, केवल इस लाइन को यहां से यहां तक पढ़ो। उसने कहा वो एक साथ 15 दिन तक काम करते हैं, तो 15 दिन तक काम कराओ कि भाई ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है? एक दिन का। सर एक दिन का काम तो उनकी क्षमता है, 4 और 3 7। तो 15 दिन में कितना कर देंगे? 15 दिन में कर देंगे 15 गुणा 7, 135। कितना कर देंगे 15 दिन में? 135। कर लिया। आगे पढ़ो, यहां से आगे पढ़ो। कह रहा है जो अकेला सी है, सी कोई बाहर से बंदा आया है, वो शेष कार्य को, जो काम बच गया है, उसे 10 दिन में पूरा करता है। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ शेष कार्य बचा कितना है? शेष कार्य कितना बचा है? 180 में से 135 घटा दो, आप कहेंगे सर 45। 45 काम बचा है, और इस 45 काम को सी जो है 10 दिन में करता है।
सी कोई बाहर से बंदा आया है, जो सी है बच्चे वो 10 दिन में कितना काम करता है? 45। तो एक दिन में कितना करेगा? सी जो है एक दिन में कितना करेगा? 45/10। 5 दूनी 10, 5 नाम 45। अब कोई मुझे ये बात बता सकता है कि मैंने सी का 1/100, हाँ सॉरी सॉरी, 105, 105, तो बचा कितना है? 75। तो 75 और यहां से 75/10, तो 5 दूनी 10, 15, 5। कोई मुझे बता सकता है कि मैंने सी का एक दिन का काम ही क्यों निकाला? भाई सवाल ने मुझसे बोला हुआ था कि सी जो है शेष काम 10 दिन में कर सकता है, तो मैंने सी का से एक दिन का काम क्यों निकाला? क्योंकि सी ने 10 दिन में 75 काम किया, एक दिन में किया होगा 15/2। मैंने एक दिन का ही काम क्यों निकाला? इस बात का जवाब मुझे आप दे दो, मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा। एक दिन का काम मैंने क्यों निकाला? क्योंकि सर हमें चाहिए थी सी की क्षमता, हमें चाहिए थी सी की एफिशिएंसी, और एक दिन का काम ही क्या होता है? यही होगा सी की क्षमता। यस, हमें सी की एफिशिएंसी चाहिए थी, क्योंकि सवाल में काम करा रहा है ए और सी से। कितना? 35%। तो सबसे पहले तो पूरे काम का 35% कितना होगा? यहीं पर करेंगे कैलकुलेट। ए प्लस सी से कितना काम करा रहा है? 180 का 35%, 35/100, ऐसे ही लिख दो आप, 35/100 इतना काम करा रहा है। और किससे करा रहा है? ए और सी से। भाई ए की क्षमता कितनी है? 3, और सी की कितनी है? 15/2। तो ए प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 + 15/2, यानी कि 3 दूनी 6 और 15, 21/2। 21/2 क्षमता है। तो यहां 21/2 से डिवाइड कर दो, ये 21 आ जाएगा और 2 पहुंच जाएगा ऊपर। इसे आपने सॉल्व करना है। 7×3 = 21, 7×5 = 35, 3 से जाएगा 60 बार, 20×3 = 60, 20×5 = 100, 5 से 5 कट जाएगा और 3 दूनी 6। तो कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में। कैलकुलेशन थी थोड़ी सवाल में, लेकिन अच्छा सवाल था, मैंने जानबूझकर ये सवाल आपको थोड़ा सा अच्छे लेवल का रखा। ठीक है, तो इस सवाल को आपको मैं कह रहा हूं, इसे फिर से आप दोबारा रफ कॉपी में करना जब क्लास एंड हो जाए। ठीक है, अब मैं चेंज करता हूं आपके लिए टाइप को। ओके, आते हैं बच्चे टाइप नंबर 6 की तरफ। और अब जो टाइप हम करने वाले हैं ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग। दरअसल यहां होगा क्या, आपने देखा होगा अक्सर लोग ऐसा करते हैं, प्रॉक्सी लगवाते हैं। प्रॉक्सी, प्रॉक्सी जानते हैं क्या होता है? किसी ने लगवाई है प्रॉक्सी? कभी कॉलेज में, कभी स्कूल में आप लोगों ने प्रॉक्सी वगैरह लगवाई है कि यार आज मैं ना कहीं जा रहा हूं बाहर, मेरी अटेंडेंस लगा देना, कल मैं तेरी लगा दूंगा, तू भाग जियो कहीं, है ना? तो ऐसे प्रॉक्सी लगाने वाला काम होगा कि मान लो दो लोगों को काम पर लगाया गया, तो दोनों ने ना साथ काम नहीं किया, प्रॉक्सी लगवाई। एक ने कहा यार एक दिन तू काम करना, एक दिन मैं काम करूंगा, एक दिन तू करना, एक दिन मैं करूंगा। मालिक को थोड़ी पता चल रहा है, काम चलता रहेगा, क्या फर्क पड़ रहा है ना? तो हम एक एक दिन काम करेंगे। तो अल्टरनेट डेज पे उन्होंने काम किया, ये टाइप अब हमारा इसमें कवर होगा। एकांतर दिनों पे दो लोगों को काम पे लगाया गया, दोनों ने एक साथ किया ही नहीं। पहले एक दिन ए करता है, फिर कहता है भाई मेरा काम पूरा हो गया, अगले दिन तू आ जा। फिर बी करेगा पूरे दिन काम, फिर अगले दिन ए करेगा, फिर बी, और ऐसे वो करते रहेंगे जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता, है ना? ऐसे 3 लोगों को भी लगा सकता है वो, पहले दिन ए, फिर बी, फिर सी, अल्टरनेट डेज पे काम करेंगे, है ना? तो वही प्रॉक्सी वाला सिस्टम है, प्रॉक्सी है ना? तो वही प्रॉक्सी वाला है ये। देखते हैं जरा क्या है इसमें। अभी एग्जाम में ट्रेंडिंग टाइप है आपका 2022 से स्टार्ट होकर 23 और 24, तीनों साल लगातार इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखते हैं जरा क्या है सवाल में, आराम से पढ़ेंगे। क्या उसने कहा कि ए एक काम को 4 दिन में कर सकता है?
जबकि बी उसे 8 दिन में कर सकता है। अब कह रहा है कि ए काम शुरू करता है, इस बात पे सर्कल करना है कि काम शुरू किसने किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ए काम शुरू करता है और दोनों एकांतर दिनों में, एक दिन ए दूसरे दिन बी, एकांतर का मतलब यही होता है ना। ए स्टार्ट द वर्क एंड बोथ वर्क्स ऑन अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज का मतलब है वन डे ए एंड अनदर डे बी। तो कार्य करते हैं तो काम करने में पूरा कितना समय लगेगा, और इस बात पर स्पेशली ध्यान रखना कि काम की शुरुआत किसने की है। अल्टरनेट डेज वाले सवालों में, एकांतर वाले सवालों में ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि काम की शुरुआत की किसने है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है, वही काम जो पहले टाइप से हम पढ़ते आ रहे हैं। पहली लाइन में उसने कहा ए 4 दिन में कर सकता है, बी 8 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क और एफिशिएंसी। भाई 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 8, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, इतना तो काम आपने कर लिया। अब कहानी इस टाइप की यहां से शुरू होती है। उसने कहा कि ए काम करना शुरू करता है और दोनों एकांतर दिनों में काम करते हैं, यानी कि एक दिन के लिए ए आएगा, फिर ए भाग जाएगा, और फिर आएगा बी, फिर बी भाग जाएगा, फिर आएगा ए, और ऐसे काम उनका चलता रहेगा। तो सबसे पहले दिन कौन आया है, एक दिन के लिए कौन आया है? आप कहेंगे सर एक दिन के लिए आए हैं ए भाई साहब, पहले तो वही आएंगे, काम उन्होंने शुरू किया है, और वो कितना काम कर देंगे, जितनी उनकी क्षमता है, जितनी उनकी एफिशिएंसी है, वो एक दिन में उतना काम कर देंगे। फिर ये चले जाएंगे, फिर एक दिन के लिए कौन आएगा, फिर एक दिन के लिए बी आएगा, और बी कितना काम करेंगे, जितनी उनकी क्षमता है, जितनी उनकी एफिशिएंसी। फिर बी चले जाएंगे, फिर कौन आएगा, ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा ए, और ये चीज चलती रहेगी जब तक काम खत्म नहीं होगा। तो हमें करना क्या है बच्चे, हमें करना है कि एक साइकिल कितने दिन की बनी है। एक साइकिल का मतलब है बी अब यहां काम कंप्लीट करके जाएगा, दूसरे दिन फिर आ जाएगा ए, वही व्यक्ति जो शुरू वाले दिन था। तो जहां से चीजें रिपीट होनी शुरू हो जाएं वहां रुक जाओ, जहां से चीजें रिपीट होनी शुरू हो जाए वहां रुक जाओ। वो हम पॉसिबल पेयर नहीं निकाल रहे थे एलसीएम एचसीएफ में, उसी चीज को ध्यान में रखो कि यहां के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब आएगा ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, और ऐसे ऐसे ए और बी की पेयर चलती रहेंगी। तो हमें क्या करना है, ए ने एक दिन काम किया, बी ने एक दिन काम किया, तो एक साइकिल जो बनी है वो कितने दिन की बनी है, 2 दिन की, और 2 दिन में कितना काम हो गया, 3 यूनिट। साइकिल का मतलब क्या है, साइकिल का मतलब है मैंने ग्रुप बना दिया, ग्रुप बना दिया कि एक ग्रुप 2 दिन का है, उस 2 दिन में एक दिन ए काम करता है, एक दिन बी करता है, और पूरे 2 दिन में काम हो जाता है 3 यूनिट। मैंने ग्रुप बना दिया, अगला ग्रुप भी 2 दिन का होगा। देखो साइकिल 2 दिन की, काम 3 यूनिट, इसका मतलब है कि हर 2 दिन में, हर 2 दिन में जो काम है ना वो 3 यूनिट हो रहा है, हर 2 दिन में, हर 2 दिन में काम हो रहा है 3 यूनिट। अगले 2 दिन में भी काम 3 यूनिट होगा, फिर अगले 2 दिन में भी काम 3 यूनिट होगा, लेकिन हमें काम कराना कितना है, 8। हमें काम कितना कराना है, 8। अब क्या करो, इस 3 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते 8 के पास जाओ, 8 से ज्यादा मत जाना। 2 कहां से आया, इन दोनों दिनों को जोड़ के, एक दिन और एक दिन जुड़ के कितना बना, 2 दिन, और एक दिन का काम 2, एक दिन का काम 1, 2 दिन का काम हो गया 3। आपने क्या करना है, इस 3 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते 8 के पास जाना है, और 8 से ज्यादा मत चले जाना, कम रह जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, वो ज्यादा हो जाएगा तो 2 की गुणा कर देंगे। मैं इस 8 के पास जाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां 2 की गुणा की है तो यहां भी 2 की गुणा करो। आपको पता चल गया कि 4 दिन में कितना काम हो गया, 3 दूनी 6 यूनिट। 4 दिन में कितना काम हो गया बच्चे, 6 यूनिट।
अब काम बचा कितना है? अब काम बचा है 2 यूनिट। भाई 8 यूनिट टोटल कराना है, 6 हो चुका है, 2 यूनिट काम बचा है। इसे करने कौन आएगा? जिसने काम की शुरुआत की थी। जिस व्यक्ति ने काम की शुरुआत की थी वो काम करने आएगा। अब एक एक करके हम काम कराएंगे। तो काम की शुरुआत किसने की थी? ए ने। और काम कराना है 2 यूनिट, और एक दिन में कितना काम कर देता है? 2 यूनिट। तो ए आएगा और वो एक दिन में कितना काम कर देगा? 2 यूनिट काम कर देगा। तो टोटल 5 दिन में कितना काम हो गया? 6 और 2 8 यूनिट। और इतना ही काम कराना था, यानी कि हमारा टोटल टाइम कितना लगा है? 5 दिन। कितना लगा है? 5 दिन। अब मैं ये सवाल फिर से रिपीट करता हूं, पेन साइड में रख के फोकस करिए स्क्रीन के ऊपर, सामने देखो। सवाल क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, बी उसे 8 दिन में कर सकता है। उन्होंने साथ काम नहीं किया। ए पहले दिन काम करता है, ए काम की शुरुआत करता है, और वो अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। पहले दिन ए, फिर बी, फिर आ जाएगा ए, फिर बी, फिर आ जाएगा ए, फिर बी। ऐसे काम करते रहेंगे जब तक काम खत्म नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने काम और एफिशिएंसी निकाली, यहां तक समझाने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है यहां से। सवाल ने बोला था कि ए काम की शुरुआत करता है, तो पहले दिन काम करने कौन आएगा? ए आएगा। तो ए एक दिन में कितना काम कर देगा? जितनी उसकी क्षमता है। फिर ए चला जाएगा, एकांतर दिनों पे काम कर रहे हैं ना वो, एक दिन ए एक दिन बी। फिर आएगा दूसरे दिन आएगा बी, वो कितना काम कर देगा? जितनी उसकी क्षमता है, 1 यूनिट। फिर बी चला जाएगा, फिर आएगा ए। तो ए आया फिर से, तो हम अब बंद कर देंगे, हम कहेंगे कि ए और बी मिलाकर कितने दिन हो गए? 2 दिन। और काम कितना हुआ है? 3 यूनिट। यानी कि हर 2 दिन में काम होगा 3 यूनिट, हर 2 दिन में। तो हमें कराना है 8 यूनिट। तो इस 3 को गुणा करके 8 के पास ले जाओ। तो मैंने 3 को 2 से गुणा किया, इधर भी 2 से करना पड़ेगा। तो मुझे पता चला 2 दूनी 4 दिन में काम कितना हो गया? 6 यूनिट। 6 यूनिट। अब काम बच कितना गया है? सर 8 कराना था, 6 हो गया, 2 यूनिट काम बच गया। इसे कौन करेगा? इसे करेगा जिसने काम की शुरुआत की थी। किसने? ए ने। और ए भाई साहब तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 यूनिट काम ही कर देंगे। तो 8 यूनिट काम हो गया, 4 और 1 5 दिन में। यही मेरा जवाब है। ऐसे ही आपने करना है। अभी तो कई सारे सवाल हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं, कई सारे सवाल मैंने लिए हैं। ये सवाल करिए। सवाल कह रहा है ए एक काम को 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी इसे 7 दिन में कर सकता है। यदि वो उस पर ए से काम शुरू करते हुए, ए ने काम की शुरुआत की, ए से काम शुरू करते हुए बारी बारी से काम करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? सबसे पहला काम है अपना वही काम जो हम करते आ रहे हैं। ए 8 दिन में, बी उसे 7 दिन में, दोनों का एलसीएम 56, यही टोटल काम है हमारा। तो 8 सत्ते 56, 7 अट्ठू 56। एफिशिएंसी भी आ गई। इसमें तो आप अब गुरु बन चुके हो। अब कह रहा है कि ए ने काम की शुरुआत की है। ए ने क्या किया है? काम की शुरुआत की है, और बारी बारी से वो लोग काम करते हैं। यानी कि पहले ए दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, और ऐसे काम करते जाएंगे। तो पहले एक दिन के लिए कौन आएगा? ए। ए आएगा और कितना काम कर देगा? जितनी उसकी क्षमता है। फिर एक दिन के लिए कौन आएगा? बी। और कितना करेगा? जितनी उसकी क्षमता है। एक साइकिल कितने दिन की बनी है? 2 दिन की। तो 2 दिन में कितना काम हो गया? 8 और 7 15। यानी कि हर 2 दिन में 15 काम होगा, हर 2 दिन में। आप तीसरे दिन की बात करोगे, एक दिन में ए करेगा, फिर 7 दिन। फिर चौथे दिन की बात करोगे, एक दिन में बी करेगा 8। अगले 2 दिन में भी 15 काम होगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि हर 2 दिन में 15 काम होता है। पहले 2 दिन में 15, अगले 2 दिन में 15। मैंने एक ग्रुप बना दिया 2 दिन का। मुझे जाना है 56 यूनिट के पास। तो 15 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते 56 के पास जाओ। तो आप कहेंगे 15 तिया
45, 15 चौके 60 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 की गुणा इधर भी करो, 3 की गुणा इधर भी करो, तो 6 दिन में कितना काम हो गया? 6 दिन में काम हो गया 45। अब काम बचा कितना है? अब काम बचा है सर 56 यूनिट तक जाने के लिए 9 यूनिट काम बचा है। अब बहुत सारे बच्चे करेंगे कि सर इस काम को कौन करेगा? ए करेगा, जिसने काम की शुरुआत की थी। नहीं बच्चे, अब सुनो मेरी बात, सामने देखो सभी लोग, उन्होंने 6 दिन में 45 यूनिट काम कर दिया, 56 कराना था, काम बचा कितना है? 9 यूनिट, सॉरी 5 और 6 11 यूनिट काम बचा है, 11 यूनिट, सॉरी 11 यूनिट काम बचा है। अब काम करने आएगा कौन? काम करने कौन आएगा? सर जिसने काम की शुरुआत की थी, काम करने आएगा ए, और वो एक दिन में कितना काम कर देगा? 7। तो इस 11 में से 7 यूनिट काम तो ए ने कर दिया। भाई वो 7 से ज्यादा काम कर ही नहीं सकता, ए जो है वो 7 से ज्यादा काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी क्षमता ही 7 है। बेशक 11 यूनिट काम बचा हुआ है, लेकिन वो तो अपना एक दिन में 7 ही काम करेगा। अब 11 में से 7 काम हो गया, बचा कितना है? 4। बचा कितना है? 4। तो आप कहेंगे सर 6 और 1 7 दिन में 45 और 7 52 यूनिट काम हो गया। अब काम कितना बचा है? 4। इस 4 यूनिट काम को कौन करेगा? बी, क्योंकि ए तो अपना एक दिन का काम करके चला गया, अब बी करेगा, और बी की क्षमता है 8, जो कि इस 4 से ज्यादा है। यानी कि बी जो है एक दिन में 8 काम करता है, लेकिन हमें तो 4 यूनिट ही कराना है उससे काम। आपको समय कैसे निकालना है? ये 4 ऊपर रखो और जो बी की क्षमता है वो नीचे रखो। आप कहेंगे 1/2 दिन में 4 यूनिट काम हो जाएगा, 56। ये बी करेगा, बी करेगा 4 यूनिट काम को 4/8 दिन में, तो 7 सही 1/2, यानी कि हमारा जवाब आ गया ऑप्शन नंबर डी। आप इन दोनों को जोड़ दोगे, 7 + 1/2, नीचे लिख दोगे 7.5 दिन में टोटल 56 यूनिट काम। बड़ा अच्छा सवाल है। यहां से बाद में फिर से समझो कि 6 दिन में 45 काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपने 15 को गुणा करके 45 के पास ले आए, तो 6 दिन में 45। अब काम बच गया था 56 के, 56 में से 45 घटाओगे 11 यूनिट, 11 यूनिट, 56 टोटल काम कराना था, उसमें से 45 घटाओ, 11 यूनिट काम बच गया। अब एक एक करके काम कराना है, तो ए आएगा और एक दिन में 7 काम कर जाएगा, तो कितना हो गया? 6 और 1 7 दिन में, 45 7 52। अब 11 में से 7 काम हो चुका है, कितना बचा है? 4। इस 4 को करने कौन आएगा? बी, और बी जो है एक दिन में 8 काम करता है, लेकिन हमें तो कराना है उससे 4 काम केवल, तो 4 काम ऊपर और जितनी बी की क्षमता है वो नीचे, आधा दिन ही उसको लगेगा। आप नॉर्मली भी सोच सकते हो कि आप एक दिन में 8 रोटी खाते हो, एक दिन में आप 8 रोटी खाते हो, तो 4 रोटी खाने में कितना टाइम लगेगा? सर आधा दिन। तो बी जो है एक दिन में 8 रोटी खाता है, तो उसे तो केवल 4 रोटी खिलानी है हमें, तो कितना दिन लगेगा? आधा दिन। वो आधा मैंने ये लिख दिया, है ना। ऐसे ही आपने करना है कि जितना काम कराना है वो ऊपर और जितनी उसकी क्षमता है वो नीचे, तो 7.5 दिन में पूरा 56 यूनिट काम हो जाएगा, पूरा 56 यूनिट। ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं, इनको आपने फिर से देखना है, और जब क्लास खत्म हो जाए, अगर क्लियर नहीं हुए फिर से देखना है। इस तरह के 4 5 6 क्वेश्चन और मेरे पास हैं, वो कल मैं आपको कराऊंगा। अभी आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है क्लास का, तो ये सवाल मैं आपको होमवर्क दे के जा रहा हूँ। कल हम ऐसे 5 6 क्वेश्चन और करेंगे, और उससे पहले आपको ये पहले 2 सवाल को बहुत अच्छे से, चाहे आपको 2 3 3 बार इनकी वीडियो देखनी पड़े, देख कर आएंगे। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।